Very good morning, students. I hope you all are fine and safe at your home. So, students, let's start today's class. Now, earlier students, we have complete exercise 4D, word problems of exercise 4C. So, today we will start MCQs of chapter number 4. So, open page number 44. On page number 44, multiple choice questions of chapter number 4. Today we will do these MCQs in the classroom. So students, open your book, all of you. जिनके पास बुक नहीं है बेटे, I will write the answers on the blackboard. So you will write the answers from the blackboard and I will send the PDF of this page. Then you will do this work in your notebook. And those who have books, they all work in their book. वो सब बच्चे अपने बुक में करेंगे. You will all do this work in your book. So question number 1 is choose the correct value for. इसके आगे एक साइन बना है बेटे छोटा सा, वहाँ पे हमको उसकी वैल्यू लिखनी है. समय हमारा बेटे 5 6 7 6, फिर उसके नीचे 1 3 9, फिर डैश है. इस तरह से एक छोटा सा साइन बना है, ये समझो डैश का कॉलम है. यहाँ पर हमको जो मिसिंग डिजिट है वो लिखना है. फिर 3 9 7 5. अब हमें इसको प्लस करना है बेटे. 6 आप प्लस कीजिए. 6 + 9 15. 15 में 5 प्लस करें तो 20. अब 20 में कितने प्लस करेंगे? नीचे 7 है तो 27 हुआ ना. 20 में कितने प्लस करेंगे तभी तो 27 आएगा. 7 प्लस करेंगे. तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है 7. देखो मैं आपको करके बता रही हूँ. यहाँ पर फर्स्ट वाले का ऑप्शन नंबर सी आएगा. ये देखो, ये जो 6 9 और इस तरह से ये जो साइन लगा है और उसके नीचे 5 है, देन यहाँ 7 है, तो क्या आएगा? देखो लुक हियर, 9 + 6 15, 15 + 5 20. अब 20 में कितने प्लस करें? ये 27, तो 7 आएगा यहाँ पर. तो यहाँ पर जो ऑप्शन में जो सी ऑप्शन में 7 लिखा है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है. उसमें आप लिख लीजिए बेटे 7. फर्स्ट वाले का करेक्ट ऑप्शन है बेटे ऑप्शन नंबर सी. आंसर है 7. राइट डाउन. नाउ सेकंड में भी सेम वैसे ही है बेटे. चूज द करेक्ट वैल्यू फॉर. इसमें आपके आंसर में आपको मिसिंग डिजिट फिल करना है. देखिए 2 + 5 7, 7 + 7 14. 14 तो 4 आ गया बेटे. देन 6 + 7 13, 13 + 4 13 + 4 17 और 1 कैरी 18. तो यहाँ पर क्या आएगा? 18 का 8. यहाँ पर क्या आएगा? 8 कौन सा ऑप्शन है हमारा? बी ऑप्शन. बी ऑप्शन 8. राइट डाउन. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है बेटे. अ बॉय रोट द नंबर 8800 इंस्टेड ऑफ 8008. एक बॉय है, उसको कौन सा नंबर लिखना था? 8800. उसने लिखा इंस्टेड ऑफ, किसकी जगह? 8008 की जगह. उसको लिखना कौन सा नंबर था? 8008. और उसने उसकी प्लेस पर लिख कौन सा नंबर दिया? 8800. उसने मिस्टेक कर दी बेटे. सो हाउ मच ग्रेटर इज द रिटन नंबर फ्रॉम द ओरिजिनल नंबर. जो ओरिजिनल नंबर उसने लिखना था उससे ये वाला जो उसने नंबर लिख दिया उसकी जगह पर, तो ये नंबर कितना ग्रेटर है ओरिजिनल नंबर से? ये रिटन नंबर है और ये ओरिजिनल नंबर है. ओरिजिनल मतलब जो उसको लिखना था, गलती से बाय मिस्टेक उसने ये लिख दिया. तो ये जो रिटन नंबर है इस ओरिजिनल नंबर से हाउ मच ग्रेटर, कितना बड़ा है, कितना ज्यादा है. तो हम इसमें से माइनस करेंगे इसको. देखो ये 10 हो गया, 10 में से 8 गए 2. अब ये 9 रह गया बेटे. 10 अगर इसको मानेंगे तो 9 रह गया. ये 8 की प्लेस पर 7 रह गया. 9 - 0 9, 7 - 0 7, 8 - 8 0, 792. तो इसका कौन सा आंसर है? ऑप्शन नंबर बी 792. थर्ड का आंसर कौन सा बेटे? ऑप्शन बी 792. जिनके पास बुक है वो बुक में लिखते जाएंगे, जिनके पास बुक नहीं है वो इस तरह से आप लिख लीजिए. देन यू डू दिस वर्क फ्रॉम द PDF. सो नेक्स्ट है बेटे क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट नंबर इज 1600 मोर देन 4127? अगर 4127 में हम 1600 मोर और बढ़ा दें तो कौन सा नंबर आएगा? ओके, तो
कौन सा नंबर आएगा? व्हाट नंबर इज 1600 मोर देन 4127, यानी 4127 में 1600 जो है 1600 मोर देन बढ़ जाएगा तो वो कौन सा नंबर बनेगा? हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा. सो यू हैव टू प्लस दिस सम 1600 प्लस 4127 plus 1600. So what is the answer? 5727. Now option number A. Tick option number A. Question number 4 में बेटे कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर A. 5727. बेटे I am explaining every question on the blackboard. मैं आपको एक एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करके बता रही हूँ कि इसका आंसर ऐसा क्यों आ रहा है. आफ्टर मल्टीप्लिकेशन और आफ्टर एडिशन और आफ्टर सब्ट्रैक्शन किस तरह से आंसर आ रहा है. सो प्लीज सी केयरफुली एट द ब्लैक बोर्ड. ध्यान से ब्लैक बोर्ड पे देखेंगे, उसके बाद में करेंगे. ओके. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर. स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है बेटे? 100. दिस इज स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर. 1 2 3. 1 के बाद में अगर 3 डिजिट है तो 20 लगाना है, 4 डिजिट है तो 30. 1 को भी हम 1 डिजिट काउंट करेंगे. सो व्हाट इज द सम ऑफ स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर. अब ग्रेटेस्ट 4 डिजिट कौन सा हुआ? दिस इज ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर. ओके. ग्रेटेस्ट 1 डिजिट हो गया 9, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट 99, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट 999 and greatest 4 digit 9999. So what is the sum of the smallest 3 digit number and the greatest 3 digit number when each number is formed with digit 2 0 and 7. अच्छा बेटे इसमें डिजिट्स दे रखे हैं, हमको ये वाले नहीं लिखते हैं. इसमें हमारे डिजिट कौन से दे रखे हैं? 207. पहले हम 207 से ग्रेटेस्ट 4 डिजिट बनाएंगे. तो जब हम ग्रेटेस्ट 4 डिजिट बनाएंगे तो 207 का मतलब 720, वो तो 3 डिजिट हो गया. हम ये जो ग्रेटर वाले नंबर को डबल 7 कर देंगे और फिर 20 कर देंगे. इसमें आपके नंबर्स दे रखे 2 0 and 7. इसमें से हम अगर इसको ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर अगर हम बनाएंगे 207 को, तो जो स्टार्टिंग वाला 7 है वो डबल हो जाएगा 7 7, उससे छोटा 2 और सबसे स्मॉलेस्ट 0. 7 ये हो गया हमारा 4 डिजिट ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर. अब स्मॉलेस्ट 3 डिजिट कौन सा बनेगा? स्मॉलेस्ट 3 डिजिट 720 में से सबसे छोटा बेटे 0 होता है, बट हम 0 को कभी भी पहले नहीं लगाते हैं. 0 के बाद वाला जो नंबर होता है उसको पहले लिखते हैं, देन वी विल पुट 0. तो हमारा नंबर क्या बनेगा? 207. दिस इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर ऑफ द डिजिट 207. 207 से हमने ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर फॉर्म करा और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर फॉर्म करा. अब स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर 3 डिजिट नंबर को इसके नीचे लिखेंगे. दिस इज ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, दिस इज स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर. सो यस ये दिस. हाँ, नाउ आप क्या बताना है बेटे हमको इसका? व्हाट इज द सम. इसका अब हमको सम मींस प्लस करना है इसको. तो आंसर क्या आएगा? 077 202 7 plus 2 9 7. So answer is 7500. एक मिनट. What is the sum of the smallest 3 digit number and the greatest 4 digit number? ये बेटे आपका सम रॉन्ग है. अगर हम इसमें व्हाट इज द सम नहीं आएगा, इस क्वेश्चन में आएगा व्हाट इज द डिफरेंस. इसको ठीक कर लो बेटे. ये जो आंसर है ये डिफरेंस करके आएगा, इसका आंसर प्लस करके नहीं आएगा. ये व्हाट इज द डिफरेंस है. इस सम में ठीक करो बेटे. व्हाट इज द सम को डिफरेंस कर लो. सम को कट करके यहाँ पर स्पेलिंग लिख लो डिफरेंस. DIFFERENCE. क्वेश्चन नंबर 5 में व्हाट इज द सम की प्लेस पर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द डिफरेंस. तभी आपका आंसर करेक्ट आएगा. व्हाट इज द डिफरेंस
smallest 3-digit number and the greatest 4-digit number which when each number is formed with digit 207. जब अगर 207 डिजिट से अगर हम नंबर बनाएंगे तो हमारा ग्रेटेस्ट ये है और स्मॉलेस्ट ये है. सो व्हाट इज द डिफरेंस? अब इन दोनों में डिफरेंस कितना है? अब माइनस करेंगे बेटे. 10 - 7 = 3. यहाँ पर 1 रह गया, हमने कैरी ले लिया. 1 - 0 = 1. 7 - 2 = 5 and 7 as. So the answer is option number A, 7 5 1 3. फिफ्थ का ऑप्शन नंबर A, 7 5 1 3. राइट डाउन स्टूडेंट्स. इसमें आप करेक्शन कर लीजिए. व्हाट इज द सम के प्लेस पर सम को कट करके डिफरेंस लिख लीजिए, क्योंकि हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी ये हमारा आंसर आएगा, ये ऐड करके नहीं आएगा. ओके बेटे, राइट डाउन. नाउ नेक्स्ट इज व्हिच टू नंबर्स हैव ए डिफरेंस ऑफ 300. क्वेश्चन नंबर 7. अब इसमें से कौन से टू नंबर्स का पेयर ऐसा है जिनका डिफरेंस 300 आएगा, यानी हम माइनस करेंगे उसको तो हमारा आंसर सब्ट्रैक्ट करके 300 आएगा. आप बताइए किसका आएगा? 2 6 4 0 2 3 2 5 9 1 7 8 5 1 6 1 5 9 300 आंसर आना है बेटे हमारा. 2000 and 2300. यस, इसमें से आएगा बेटे 2300 माइनस 2000. 0 - 0 0 0 - 0 0 3 - 0 3 2 - 0 0. Answer is 300. So what? Yes. Which two numbers have a difference of 300? कौन से इसमें टू नंबर्स ऐसे हैं जिनका डिफरेंस 300 है? ये वाले टू नंबर्स. ऑप्शन नंबर सी, 2000 and 2300 2300. Write down. ऑप्शन नंबर सी, 2000 and 2300. Write down students. Now next 7. Question number 7 is, ये question number 7. Oh sorry बेटे, ये question number 7 हो गया. दिस इज 7 है. 6 में आपको भी करवा रही हूँ बेटे. ये 7 का आंसर है. इसको नीचे लिखते हैं, पहले 6 कर लो देन 7. 7 का आंसर मैं लिख देती हूँ यहाँ पर 2000 and 2300. अब इसके ऊपर हम क्वेश्चन नंबर 6 का लिखेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5000 टू गेट 2020. यानी हम 5000 में से हमें क्या नंबर सब्ट्रैक्ट करना चाहिए जो हमारा आंसर 2020 आएगा. तो हम 5000 में से 2020 को माइनस कर देंगे बेटे. जो आंसर आएगा उसी को हम उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो राइट डाउन. यस, ये देखिए बेटे, 5000 माइनस, यस, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5000. 5000 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर हमारा 2020 आएगा. सो 5000 में से आप 2020 को सब्ट्रैक्ट कर दो. 0 - 0 0. अब 0 में से 2 नहीं जाएगा बेटे, यहाँ कैरी लिया, ये 10 हो गया. अगर ये 10 था तो ये 9 हो गया, और ये 5 था तो ये 4 रह गया. नाउ अब सब्ट्रैक्ट करो. 10 - 2 8, 9 - 0 9 and 4 - 2 2. 2980. यानी 5000 में से हम अगर 2980 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 2020 आएगा. सो ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 6 में बेटे ऑप्शन नंबर सी आंसर है हमारा. सी का 2980. राइट डाउन. सेवन वाला हो गया बेटे. अबे 8. व्हाट इज द डिफरेंस इन द प्लेस वैल्यू ऑफ सेवेंस इन द नंबर्स 9270 and 7569? व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू? क्वेश्चन नंबर 8 है. 8.
व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 9270? अब ये देखो बेटे 9270, इसमें 7 की प्लेस वैल्यू क्या है? वंस एंड टेंस। टेंस का मतलब 7 into 10, 70। देन नेक्स्ट नंबर क्या है? 7569, 7569। Now the place value of 7 is 7000, ones, tens, 100,000. This is 7000। एक नंबर में 7 की प्लेस वैल्यू 70 है, नेक्स्ट नंबर में 7 की प्लेस वैल्यू 7000 है। सो व्हाट इज द डिफरेंस? अब इनमें डिफरेंस कितना है? तो 7000 में से हम 70 को माइनस कर देंगे तो डिफरेंस आ जाएगा। 0 माइनस 0 0, ये 10 हो गया बेटे। अगर ये 10 था तो ये 9 रह गया और ये 7 की प्लेस पर 6, क्योंकि हम सारे कह रहे हैं कि 7 की वाली जगह से ले रहे हैं, ये तो दोनों 0 हैं। तो ये यहाँ से मैं अगर इसको 10 माना, 10 कैसे मान इसको एज्यूम करेंगे? अगर हम 7 में से 1 कैरी लेंगे तो यहाँ 6 रहेगा, ये 10 हो गया। 10 में से 1 कैरी लिया तो यहाँ 9 रह गया और ये 0 10 बन गया। 10 minus 7 3 9 as it is and this is 6, 6930। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। यानी पहले आपको दोनों नंबर्स लिखने हैं, देन यू फाइंड आउट द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन बोथ नंबर्स। दोनों नंबर्स में 7 की प्लेस वैल्यू लिखनी है। अब जो बड़ा वाला जो नंबर है, कौन से वाले 7 की प्लेस वैल्यू ज्यादा है? जो 7000 है। अब हमें डिफरेंस बताना है तो हम बिगर वाले नंबर में से स्मॉलर वाली प्लेस वैल्यू जो है उसको माइनस कर देंगे। सो वी विल गेट द आंसर। सो ऑप्शन नंबर डी 6930। ऑप्शन नंबर डी 6930। नेक्स्ट 9 है बेटे। द सम ऑफ टू नंबर इज 5840। कोई हमने 2 नंबर्स जो है उनको प्लस करा, सम मींस प्लस करके जो हमारा आंसर आता है, तो हमारा आंसर क्या आया बेटे? 5840, 5840। इफ वन नंबर इज 2760, अगर पहला नंबर 2760 था तो सेकंड नंबर अदर नंबर कौन सा है जो उसमें प्लस करेंगे और हमारा आंसर 5840 आ जाएगा। सपोज कोई नंबर है, 2 नंबर हमने प्लस करे, आंसर आया हमारा 10। कोई भी 2 नंबर का सम किया, आंसर एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, आंसर 10 आया। तो अगर फर्स्ट नंबर उसमें 6 है तो सेकंड कौन सा नंबर होगा अदर जो आंसर 10 आएगा? 6 में हम कितने प्लस करेंगे? या आंसर 10 आएगा तो 10 में से 6 को माइनस कर देंगे। व्हाट इज द आंसर? 4। तो अदर नंबर कौन हो गया? 6 में हमने कौन सा अदर नंबर प्लस करा? 4 को प्लस करा, तब हमारा आंसर 10 आ गया। यहाँ पर भी हम ऐसे करेंगे। यहाँ पर हमारा सम आ रहा है 5840 और एक फर्स्ट नंबर है 2760। तो अदर नंबर क्या होगा? तो हम जो हमारा सम है उसमें से हम फर्स्ट वाले नंबर को माइनस कर देंगे, तो हमें जो आंसर आएगा दैट इज द अदर नंबर। देखो बेटे कैसे करेंगे इसको। 5840 माइनस 2760, 0 माइनस 0 0 कैरी लो बेटे, 14 हो गए। यहाँ पर 8 की प्लेस पे 7 रह गया। 14 माइनस 6 8, 7 माइनस 7 0, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू। आंसर इज 3080। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 3080। कोई भी 2 सम्स हैं, 2 नंबर्स हैं, उनका सम है 5840। इफ द फर्स्ट नंबर इज 2760 देन व्हाट इज द अदर नंबर? तो हम इस नंबर में कौन सा नंबर हम ऐड करेंगे तो ये आंसर आएगा हमारा। हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। नाउ लास्ट इज 10 नंबर। यूजिंग द डिजिट्स 3 0 5 and 2, Madhu formed the smallest and the greatest 4-digit number। 3 0 5 2 नंबर को यूज करके मधु ने क्या करा है बेटे? स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर बनाया है। नंबर कौन सा है? हम भी बनाते हैं वही नंबर 305। अब इससे ग्रेटेस्ट नंबर क्या बनेगा? 5320। पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। अब स्मॉलेस्ट में हम 0 नहीं लिखेंगे, पहले
बिगेस्ट में तो आप जीरो बाद में ही लिखोगे, बट स्मॉलेस्ट में जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो जीरो से बड़ा वाला जो नंबर होता है उसको हम पहले लिखते हैं, देन वी पुट जीरो, देन 3, देन 2 0 3 5। ये हमने फॉर्म कर लिए ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। व्हाट इज द सम ऑफ टू नंबर्स फॉर्म? ये जो नंबर बनाए इनका सम क्या होगा? प्लस कर दो, 3 2 5 3 5 7 3 5 5। सो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 7 3 5 5। So students, write down these MCQs in your book. Tick the correct option in the book, and those who have no book, so you will write from the blackboard, and when we send the PDF of this page, then you will write this work in your maths notebook. आप मैथ की नोटबुक में कर लेंगे। And your homework is students, एक्सरसाइज 4C के बाद में हमारी वर्कशीट 4 स्टार्ट हो रही है। वर्कशीट 4 स्टार्ट फ्रॉम दैट पेज इन द बिलो साइड। नीचे की साइड देखो, वर्कशीट 4 आपको दिख रही है। सो योर होमवर्क इज, हम ये सारे सम्स जो है वो अपनी एक्सरसाइजेस में वी हैव ऑलरेडी डन दीस सम्स इन द एक्सरसाइजेस। सो योर होमवर्क इज डू क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3 of worksheet 4 in your maths notebook। ओके, आपको ये वर्कशीट 4 जो है वो मैथ्स की नोटबुक में करनी है, क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3 of worksheet 4। So students, this is all for today. Thank you and have a